Exercise E, composition. Whose footprints was in the sand? Write a few sentences about what you think happened. Did Robinson Crusoe meet another man? Who was he? How did he get on the island? रॉबिन्सन क्रूसो के फुटप्रिंट्स नज़र आए थे. आपको बताने कि फुटप्रिंट्स किसके थे. One day, when Robinson was walking along the sand towards his boat, suddenly close to the water, he stopped as if he had been shot and with thumping heart. रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो सैंड पे वॉक करके अपनी बोट की तरफ जा रहे थे. तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ देखा और जैसे ही देखा तो उनकी हार्ट जो है वो थम्पिंग हार्ट यानी कि बीट करने लगा ज़ोर ज़ोर से. स्टूड स्टेयरिंग, वो खड़े हो गए, गौर से देखने लगे. इन वंडर, और हैरान हो गए. एंड फियर एट समथिंग दैट ही सॉ, कुछ इन्होंने देखा और वो हैरान हो गए. द मार्क ऑफ अ नेकेड फुट ऑन द सैंड, और उन्होंने देखा पाँव के निशान थे. नेकेड फुट मतलब कि पाँव में जब आप चप्पल नहीं पहनते तो वो नेकेड फुट कहलाता है. इसके बाद क्या लिखा हुआ है. डिड रॉबिन्सन क्रूसो मीट अनदर मैन. रॉबिन्सन क्रूसो डिड मीट अनदर मैन वाइल ही वॉज स्ट्रेंडेड ऑन दी आइलैंड. जब वो आइलैंड पर थे, ही रेस्क्यूड दिस मैन फ्रॉम कैनिबल्स. इन्होंने एक आदमी को बचाया कैनिबल से. कैनिबल्स आदमखोर को कहते हैं. एंड द मैन वॉज ग्रेटफुल टू हिम, और वो आदमी बहुत खुश हुआ. एंड स्टेड विथ हिम, और किसके साथ रहने लगा. रॉबिन्सन क्रूसो के साथ. ही नेम द मैन फ्राइडे, और उसने इस आदमी को एक नाम दिया, उसका नाम था फ्राइडे. क्यों फ्राइडे का नाम दिया? क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो और जो फ्राइडे था उन दोनों की लैंग्वेज आपस में डिफरेंट थी. दोनों एक दूसरे की ज़बान नहीं समझ पा रहे थे. तो रॉबिन्सन क्रूसो ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो नहीं जवाब दे रहा था. तो रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा कि आज फ्राइडे है तो मैं आपका नाम आज से फ्राइडे रख रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 है. हु वॉज ही, हाउ डिड ही गेट ऑन द आइलैंड. फ्राइडे एंड अनदर पर्सन आर कैप्टिव्स. फ्राइडे को और दूसरे लोगों को पकड़ लिया था कैनिबल्स ने. who evidently come to the island to have their festivals and then leave by canoe. और ये लोग आइलैंड पर आए थे कि ये लोग इनको फ्राइडे को काट कर खा जाएंगे और फेस्टिव यानी कि मज़े करेंगे. एंड देन लीव बाय कैनो, और वहाँ से चले जाएंगे. ही कन्विंसेस द विक्टिम दैट ही इज़ फ्रेंडली. उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने उनको बचाया और उनको बताया कि रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे के साथ बहुत फ्रेंडली था. किल्स 2 कैनिबल्स, इन्होंने 2 कैनिबल्स को मार दिया. हु आर परसुइंग द विक्टिम, जो फ्राइडे को फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने इसको मार दिया. एंड हेल्प्स फ्राइडे हाइड इन हिज कैफ, और फ्राइडे को अपने कैफ में लेकर आया, अपनी गार में लेकर आया, और फ्राइडे के साथ वो रॉबिन्सन क्रूसो फ्रेंडली हो गए. अच्छा, इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसको हम देखते हैं. सबसे पहले वर्ड है थम्पिंग हार्ट. थम्पिंग हार्ट का मतलब क्या है? बीट्स मोर स्ट्रांगली, तेज़ तेज़ दिल का धड़कना. स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है? अनएबल टू लीव समवेयर. जैसे ये आइलैंड पर है और यहाँ पर फंस गया है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इससे हम कहेंगे स्ट्रैंडेड. रेस्क्यूड, सेव समवन, किसी को बचाना, इसको कहते हैं रेस्क्यूड. कैनिबल्स, कैनिबल्स कौन होते हैं? जैसे यहाँ पर पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि 2 आदमी एक आदमी को खा रहे हैं. इसी तरह से ये आदमी इसको काट रहा है और ये इसकी टांग खा रहा है. इसको अ पर्सन हु ईट्स अदर ह्यूमन बीइंग. कैनिबल्स वो आदमखोर इंसान होते हैं जो दूसरे इंसान को काट के खा जाते हैं. कैप्टिव्स, अ पर्सन हु हैज़ बीन टेकन प्रिजन, जो जेल में रहते हैं उसको कहते हैं. एविडेंटली इन अ वे दैट इज़ क्लियरली सीन, सही नज़र आने को एविडेंटली कहते हैं. फेस्टिविटीज़, द सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग, सेलिब्रेट करना, मज़े करना, उसे कहते हैं. जैसे तीनों मिलके सेलिब्रेशन कर रहे हैं. कैनो, अ लाइट नैरो बोट विथ पॉइंटेड, ये बोट है, ये पॉइंट वाली बनी हुई है, इसको कहते हैं, इस बोट, ऐसी बोट को कहते हैं. कन्विंस, टू बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी की बात पर यकीन करना, इसे कन्विंस कहते हैं. विक्टिम, अ पर्सन हार्म्ड, इंजर्ड एंड किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्राइम, किसी ने कोई जुर्म किया हो और उसको आप पकड़ो, मारो, उसे विक्टिम कहते हैं. परसुइंग, फॉलो और चेस, फॉलोइंग और चेस, किसी के पीछे जाने को परसुइंग कहते हैं.
आई होप ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो मैंने आपको दिया है 20 वर्ड्स आपको करने हैं, और एक्सरसाइज ई में आपको कंपोजिशन करना है। अब ठीक है स्टूडेंट्स, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तमाम काम आपको स्कूल की कॉपी में करना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसकी कंपोजिशन पूरी लिखनी पड़ेगी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको समझाने के लिए हैं। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।